हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और जिनका बर्थ डेट है 3, 12, 21, 30 उनके लिए हम गाइडेंस देखने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए आने वाले समय में क्या मैसेजेस हैं और क्या जानना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड माई व्यूअर्स। Disruption. Solar plexus chakra. Heartache and loss. Movement, choice, decision. Okay. तो मैं पहले यही कहूँगी, जो भी आपने सोचा है, प्लान किया है, या पहले तो मैं आपकी थिंकिंग के बारे में बात करूँगी। जो भी सोचा है, प्लान किया है, डिसाइड किया, मे बी शायद वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं आपकी। कुछ ऐसा होगा जो आपको तोड़ के रख देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा जो आपको तोड़ के रख देगा, या फिर मैं आप ये कह सकती हूँ कि एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी कोई बिल्डिंग गिरती है, टूटती है, ख़त्म होती है, फिर एक नई शुरुआत उसके अंदर होती है। तो मैं यहाँ पे ये भी देख सकती, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके, ऐसे कोई बिलीफ है जो टूट सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। आप में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आप भी किसी सिचुएशन में पड़ सकते हो जिसमें आप टूट सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और फिर खुद को खड़ा करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आया है सोलर प्लेक्सस चक्र। ये बात करता है डिज़ायर्स के बारे में। आपकी जो डिज़ायर्स है, आप उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करोगे। आप जो जो चाहते हो कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, मैं ये भी कर पाऊँ, वो सबकी लिस्ट बनाओगे। आपके दिमाग में एक लिस्ट फॉर्म रहेगी, मुझे ये भी करना है, ये भी चाहिए। ठीक है, और अपने डिज़ायर्स को पूरा करने में आप लगे रहोगे। ठीक है, हार्टटेक एंड लॉस आया है। हाँ, नंबर 3 राइट, आपका नंबर 3 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्टटेक एंड लॉस आया है, तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बुरी लग सकती है, आपका दिल तोड़ सकता है। ठीक है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। राइट, और ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका दिल ना टूटा हो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मुताबिक चीज़ें नहीं होती और हमारी दिल टूट जाता है। ठीक है, या फिर कोई किसी ने हमसे कुछ इस तरीके से बात कर देता है कोई, और हमें बुरा लगता है, तो हमारा दिल टूट जाता है। तो आपका दिल टूट सकता है। यहाँ पर हम और भी कार्ड लेंगे, तो इससे ज़्यादा आप डिस्टर्ब मत होइएगा कि ये कार्ड आ गया तो न जाने क्या होगा। हर चीज़ के पीछे उसका कोई रीज़न होता है। ठीक है, मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। आने वाले समय में आपके पास बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है, बहुत बड़ा चॉइस होने वाला। वो शायद शादी के लिए हो, चाहे करियर के लिए हो, चाहे आपकी ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए, या फिर ट्रैवल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपके पास चॉइस आ रहा है। आप आगे बढ़ने वाले हो, अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, एक नया फेज़ आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। वही डिसरप्शन भी मैं यही कहूँगी कि कुछ पुराना है जो टूट रहा है, एक नई शुरुआत आपके लिए हो रही है। मे बी शायद ये आपके डिज़ायर से रिलेटेड कुछ है। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती जो आपको बुरी लग सकती है, आपका दिल टूट सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आपका दिल टूटेगा, जिसकी वजह से आप टूटोगे, उसके बाद फिर आप एक नई ऊर्जा फॉर्म करोगे एंड आप आगे बढ़ोगे और अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये ऐसी वाली ऊर्जा है जिसमें हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है लाइफ में, जो भी फेज़ आया, जो भी हो। ठीक है, आइए देखते हैं, ये कार्ड्स हमें और अच्छे से बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ब्रेक थ्रू, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। पेशेंस, द आउटसाइडर, द माइजर। ओके ओके ओके, ये हार्ट अटैक एंड लॉस क्यों हो रहा है आपको पता है? ये इसलिए हो रहा है जब हम बहुत ज़्यादा किसी से अटैच हो जाते हैं ना, ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, ये चीज़ मेरी है, चाहे वो सामान हो चाहे वो इंसान हो। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो ना, और जब वो आपसे छिन जाती है तो आप एकदम से टूट जाते हो, आपका दिल टूट जाता है। ठीक है, यह आपसे कह रहे हैं पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। आपका जो भी डिज़ायर्स हैं वो पूरे होंगे। यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी के भी लग रहा है यहाँ पे चांसेस काफ़ी, एंड आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, इसके लिए भी पेशेंस रखते हैं। जो भी एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक नई चीज़ को आप
उत्पत्ति कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, पेशेंस की ज़रूरत है काफ़ी हद तक। एक नया जीवन इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग की डिज़ायर वैसा है, शायद कुछ लोग की डिज़ायर भी है प्रेगनेंसी के लिए, मैं ये भी देख रही हूँ, चाह रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक थ्रू है कि बस बहुत हुआ, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने डिज़ायर्स पूरे करने, मुझे कुछ कर दिखाना अपने लाइफ में, ये कुछ इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं यही कहूँगी कि एक न्यू बिगनिंग, मुझे न जाने क्यों इस कार्ड में से न्यू बिगनिंग दिख रही है कि कुछ टूटा ख़त्म हुआ, अब नई शुरुआत करनी है। द आउटसाइडर का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है आपके लिए कि कोशिश ज़रूर करिए अपने जीवन में, किसी भी चीज़ के लिए हार मानने से पहले कोशिश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ईश्वर ऐसा लग रहा है कि आपका आधा काम कर देंगे। वो ताला तो खुला हुआ है, लेकिन उस ताले को हटा के बस चेन हटानी है, ठीक है। ताला खुला हुआ है तो इतना काम करना है, आधा काम आपका हुआ है, आधा काम आपको अपनी मेहनत से करना है। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, ठीक है जी, अपने लाइफ में बदलाव लाना है, उन बंदिशों से बाहर आना है, खुली हवा में सांस लेनी है, तो अपने लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। द माइज़र का कार्ड मैं अगेन यही एक्सप्लेन करूँगी, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कि ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। तो किसी चीज़ से भी अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो ना, तो वो आपके पेन का कारण बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप कोशिश नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए तो वो हासिल नहीं कर पाओगे। कोशिश ज़रूर करो, कॉन्फिडेंस रखो आपके अपने ऊपर कि आप कर सकते हो, और कोशिश करो, उसमें सफल होगे। नहीं करोगे तो हार्ट अटैक एंड लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे द फूल है, मैं यहाँ देख रही हूँ एक न्यू बिगनिंग, जैसे कि मैंने आपके लिए कहा भी था, एंड द फूल न्यू बिगनिंग दिखाता भी है। आप आगे बढ़ रहे हो, वो भी ट्रस्ट करके कि आगे जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जैसे कि पहले भी कहा, एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेज़ स्टार्ट होने वाला है। मैंने बहुत अभी कहा कि कुछ लोग के लिए प्रेगनेंसी का मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोग अपने लाइफ में ही अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब वो चूज़ करने वाले हैं कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे मैरिज के लिए जाना है, या मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, करियर में कुछ बदलाव करना है, ये आपके ऊपर है। पर आपके लिए कुछ तो नया फेज़, नया कुछ तो स्टार्ट हो रहा है। और प्लीज़ जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको ट्रस्ट करो। यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी हो रहा है उसको ट्रस्ट करो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो आपके ही लिए है, ठीक है। आइए देखते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक, वेट, हेल्पफुल पीपल, ट्रस्ट। मैंने क्या कहा था, जो भी हो रहा है उसको थोड़ा ट्रस्ट करो, जो भी सिचुएशन, ठीक है। अभी शायद किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ सकता है, पर कुछ हफ्तों में आपको वो चीज़ दिखेगी जो चाहिए आपको, जो चीज़ आप मांग रहे हो या करने जा रहे हो, कुछ हफ्तों में आपको नज़र आएगा वो चीज़। यहाँ पे अभी के लिए आपसे कहा जा रहा है वेट करो, ठीक है। और वेट करने को कहा जाता है पेशेंस रखने की। वही चीज़ देखिए, जो आपके कार्ड आए वैसा ही कार्ड आया, पेशेंस रखने को कहा है, वेट करने को कहा गया है, ठीक है। तो वेट करिए, कोई चीज़ आपके लिए है वो आपको मिलेगी, थोड़े आराम से मिलेगी। या तो आपके लिए नहीं भी है तो क्यों नहीं है उसका रीज़न भी आपको कुछ हफ्ते बाद दिख जाएगा। हेल्पफुल पीपल यहाँ पे आया है, कुछ आपके लिए जब भी आप कोई संकट में पड़ोगे, कोई प्रॉब्लम में पड़ रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल पीपल हैं। अगर आप चाहो तो अपने एंजल से, जिन ईश्वर को मानते हो उनको याद करके आप उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे ट्रस्ट के बारे में यही कहूँगी कि ट्रस्ट करो, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसे ट्रस्ट करो, क्योंकि वो शायद होना ज़रूरी है इसलिए हो रहा है। अभी आपका दिल टूट रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन उसके पीछे उसको होने की वजह होगी कुछ, ठीक है। आइए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप बहुत उदास हो, बुरा महसूस कर रहे हो, वही ये डिसरप्शन वाला, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला। लेकिन मैं इतना बता दूँ, सलूशन आपके पास ही है।
ये चाबी आपके पास ही है, सोल्यूशन आपके पास ही, सोल्यूशन आपको ही ढूंढना और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता इसमें। हाँ, मैसेज ऊपर से चैनल हो सकते हैं, आपको आइडिया सकता है अच्छा मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको रास्ता दिखेगा। परेशान हो, उलझे हुए होगे तो रास्ता नहीं दिखेगा। तो रास्ता आपको निकालना है, दरवाज़ा वहाँ है, खुद खोलो और उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालो। द आउटसाइडर भी यही कहने की कोशिश कर रहा था। चाबी वहीं रखी हुई है, दरवाज़ा खुद ही कोशिश करके खोलना है। अगर आपको पेन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसमें से भी आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। द आउटसाइडर एंड द माइजर का कार्ड यही बताए थे। हार्ट लॉस में आया था, यहाँ पे दोनों कार्ड रखे हुए थे। सबसे ज़्यादा पहले अटैचमेंट किसी चीज़ से, वो पेन का कारण होती है, और उस पेन से निकलने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स में देख पा रही हूँ करियर आपका अच्छा हो सकता है, करियर का भी आप में से काफ़ी लोग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत इंक्रीज, मतलब फाइनेंस आपका बहुत इंक्रीज़ करने वाला है यहाँ पे। और बिज़नेस अगर है तो कोई एक्सपैंड करने वाले हो आप। और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपसे लोग एडवाइस ले सकते हैं। फाइनेंस भी एक सब्जेक्ट होता है, एक फील्ड होती है, तो उसमें भी आपके लिए जाना काफ़ी अच्छा रह सकता है। टू ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत सारे नेगेटिव थॉट, समझ में नहीं आना मैं क्या करूँ, या कई सारे डिज़ायर्स होने की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा पहले कौन सा डिज़ायर मैं चूज़ करूँ और किस चीज़ के लिए जाऊँ। यहाँ पे जैसे कि डिसीजन आया है, चॉइस आया है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला बेस्ट है, क्या मुझे चूज़ करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। तो उस समय थोड़ा आप समय लगेगा, इसमें जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, समय लीजिएगा और एक अच्छी चीज़ आपको जो चूज़ करनी वो ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे द चैरियट आया। अगर मैरिज की बात करी जाए, जैसे कि मैरिज का ऑप्शन आया था, मैंने कहा डिसीजन आगे लेना पड़ सकता है, तो एक सोलमेट आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा मैं देख पा रही हूँ आगे आने वाले समय में, लेकिन उससे पहले आप ये वाला समय देखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये समय आपके लिए है। आपके कार्ड भी ऐसे ही आए हैं, ठीक है, सारे ऐसे ही सीक्वेंस में आए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो है ना द चैरियट, इसके बाद ही आएगा, और ये समय ना बुरा समय है फिर अच्छा समय है, ठीक है। तो ये होता ही है। अगर आप ये सोचो कि बुरा समय है उसके बाद सब खत्म, नहीं होता, ऐसा नहीं होता, अच्छा समय आता है। तो द चैरियट का कार्ड आया, तो आपके लिए अच्छा समय आना शुरू होगा, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सब हटना शुरू होगी, आपकी लाइफ आगे तेज़ी से ट्रैक पे भागेगी। ये जो ब्लैक हॉर्स एंड वाइट हॉर्स देख रही है, आपके लाइफ के बैलेंस दिखा रहे कि आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, जो बैलेंस ख़त्म हो गया था, ठीक है। और ये आप खुद करोगे, ये खुद करोगे आप, ठीक है, या आप खुद करोगे। तो अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखें, ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। पहले एक एक करके देख लेते हैं। टॉर्च आया है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, मुझे स्पिरिचुअल हेल्प आपके लिए दिख रही। मैंने कहा था आपके लिए कार्ड है हेल्पफुल पीपल। अगर आपको अपने ईश्वर से भी हेल्प मांगनी तो आप मांग सकते हैं, वहाँ भी आ रहा है। अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड, तो कुछ ऐसा समय हो सकता है जो आपके फेवर में ना हो, तो उसमें हमें प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग, जैसे कि प्रेगनेंसी का मैंने कहा, कोई पिता बन सकता है, कोई माँ बन सकती है, या तो कुछ आपकी फैमिली में कोई बेबी आ रहा है, या फैमिली में कोई न्यू मेंबर ऐड हो रहा है, तो आपका रोल चेंज हो रहा है आपके जीवन में। अनसक्सेस, अब फिर आप करियर में कुछ ऐसा करने वाले हो, ठीक है, टीचर बन रहे हो तो ऐसे रोल चेंज हो रहा है, कुछ भी है तो आपका रोल चेंज हो रहा है, कुछ तो आपके लाइफ में घटने वाला है। अनसक्सेसफुल प्लान, ठीक है, कभी कभी हम जो, जैसे मैंने कहा ना, आपने कुछ पहले, सबसे पहले यही बताया था कि शायद आपने कुछ प्लान किया है, कुछ सोच रखा है, वो नहीं हुआ, ठीक है, तो कुछ टूट गया, वही अनसक्सेसफुल प्लान ना हो सकते। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, हो सकता है आप एक समय पे ज़िद्दी हो जाओ। ये जो माइज़र वाला कार्ड था, जो कुछ नहीं देना चाह रही थी, वो उसको लगता है उसका है, तो वो क्या कर रही थी, ज़िद्द ही कर रही है कि उसको नहीं, उसे किसी को नहीं देना, क्योंकि वो चेंज चाहती ही नहीं है। उसके पास जो है वो वही अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहती है, वो बदलाव नहीं चाह रही है, ठीक है। जिसकी वजह से वही है कि आप क्या ज़िद्दी हो सकते हो, आपको बदलाव शायद पसंद ना आए, लेकिन वो सृष्टि का नियम है। फाइनेंशियल गेन, मैंने क्या कहा था, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, तो पास्ट में शायद आपने कुछ किया है जिसकी वजह से फाइनेंशियल गेन हो रहा है आपको।
की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। तो ये की यहाँ नहीं रखी हुई है, तो क्या मैं आपको यही नहीं बता रही थी? ठीक है, आइए देखते हैं। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, स्पेशली द माइजर वाला। कोई जा रहा है और आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है। कोई घर में कोई बड़ा भी हो सकता है, ये कोई ओल्ड पर्सन। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, पर हैव लव, मनी एंड गोल। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। ठीक है, ऐसा फील कर सकते हो आप। अफेयर विथ योर फैमिली, फैमिली के साथ कोई अफेयर हो सकता है, कोई डिसीजन लेना हो सकता है, फैमिली के साथ कोई मीटिंग हो सकती है, फैमिली में कोई खुशी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है फैमिली से रिलेटेड। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, आपको शायद आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है। बहुत सारी तलवारें आपकी तरफ उठ सकती है, बहुत सारी उंगलियां आपकी तरफ उठ सकती हैं, आपको खुद को डिफेंड करना हो सकता है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।